को ही श्रद्धांजलि दे देना चाहते हैं लोग। कहीं अखिलेश यादव प्रचार में नहीं जाते हैं, बस ट्वीट करते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक एक कार्यकर्ता की भांति प्रचार करते हैं, काम करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं, जहां ये आगे हैं वहां लोकतंत्र की विजय है, और जहां हम लोग आगे हो जाते हैं तुरंत इन लोगों का मानना है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। ये कब तक ये बहाना चलेगा? ठीक है नेहा जी जवाब देंगे इसका। ठीक है, आपके पास आते हैं आकाश जी। नेहा जी जवाब देंगे। और नेहा जी ये भी बताइए कि ये जो आंकड़े इस वक्त क्या रहे, हालांकि ये नतीजे नहीं है, अभी ये रुझान ही है, लेकिन रुझानों में बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं। तो यही अगर नतीजों में तब्दील भी होते हैं तो ये क्या ये संदेश नहीं है, संकेत नहीं है और सीख नहीं है कि जिस तरह से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने ताकत दिखाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां पर रैलियों को संबोधित किया, जनसभाओं को संबोधित किया, उसी तरह की लड़ाई जमीन पर उतरकर बाकी जगहों पर भी लड़नी चाहिए वक्त रहते। ये नहीं कि आखिर के वक्त में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी खुद आपके गठबंधन के साथी रहे लोगों ने भी यही कहा कि ये तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, आखिर में आते हैं। आजमगढ़ जब उपचुनाव हुआ, रामपुर लोकसभा उपचुनाव हुआ, तब भी यही बात हुई कि ये तो लड़ते ही नहीं। और ये आपके साथियों ने ये बात कही है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रही, आपके साथियों की बात कर रही हूं, उनकी ये शिकायत रही है। यहां तो आप देख लीजिए, मैनपुरी में आए, ताकत लगाई, उसका असर देखिए, और बाकी जगहों पर नहीं गए, देर से गए, उसका असर देखिए। देखिए, हम लड़ते हैं लेकिन हम बेईमानी नहीं करते। हम पुलिस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रामपुर में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार और रवैया अपनाया है, सीएम अपने नंबर बनाने के लिए जिस तरह का व्यवहार किया। चलिए ठीक है, आप लगातार उसी स्टैंड पर बने हुए हैं कि बर्बरतापूर्ण रवैया प्रशासन ने अपनाया, वोट नहीं करने दिया। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट दे देते हैं दर्शकों को, जो हमें मिल रहा है तीनों सीटों का। बीजेपी के राजकुमारी सैनी आगे खतौली सीट से, यूपी चुनावों के रुझान पीछे हो गई। इंटरेस्टिंग, देखिए डेटा किस तरह पलट रहा है। खतौली से इस वक्त की बड़ी खबर, आरएलडी के मदन भैया आगे हो गए हैं। पोस्टल बैलेट की जब काउंटिंग शुरू हुई थी तो राजकुमारी सैनी आगे थी, लेकिन अब वो पिछड़ गई है। इसी पर अपडेट के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव खतौली से जुड़े हैं। उमेश, ये तो बाजी पलट गई फिलहाल रुझानों में, आगे चल रही थी, बढ़त बनाई हुई थी राजकुमारी सैनी ने, लेकिन अब मदन भैया के आगे होने की रिपोर्ट्स मिल रही हैं। क्या फिगर्स? जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग में, बैलेट वोट की काउंटिंग में जरूर राजकुमारी सैनी आगे चल रही थी, लेकिन अब ईवीएम फर्स्ट राउंड की काउंटिंग के बाद गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया आगे चल रहे हैं। कितने मतों से आगे चल रहे हैं ये कुछ ही देर में आधिकारिक आंकड़ा आ जाएगा। बहरहाल यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे साथ डीआईजी सुधीर कुमार जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, मतगणना चल रही है, सुचारू ढंग से चल रही है, क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए? देखिए, ये सुरक्षा का तो त्रिस्तरीय